दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है करंट अफेयर देखने वाले हैं। आज यूरोटेरिया का प्रैक्टिस शॉट नंबर 2। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। तो दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है ये मोटिवेशन कोट आपके लिए। तो आप लोग जो है मेहनत से लगे रहिए, एक दिन जरूर सफल होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं तो ये है एडोटेरिया करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको सभी एग्जाम, जितने भी आपके एग्जाम है कंपटीशन एग्जाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, बीपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार एसआई हो, बीएसएससी हो, बिहार शिक्षक हो एवं अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, सभी में आप लोग के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वार्षिकी है अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का डाटा है। समसामयिकी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। इसमें 18 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एग्जाम को देखते हुए सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया है। आप हम लोग जो है इसमें दूसरा सेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा सेट से आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो है दूसरा सेट आज पढ़ेंगे। एक पहला सेट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इसका अलग प्ले चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट वीडियो। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आप लोग को डेली फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय के अधीन जो है ये नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो ये दोस्तों किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभव भावात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? किसके तहत? तो सेवा से सीखो के तहत भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो सेवा से सीखो का अभियान के तहत। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में प्रस्तावित एक 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है? किस राज्य में प्रस्तावित था ये दोस्तों? ये प्रस्तावित था कहाँ? असम के काबी आंगलोंग में। असम में ये जो है असम के काबी आंगलोंग में ये प्रस्तावित था 1000 मेगावाट के सौर ऊर्जा परियोजना। ठीक, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो कहाँ दोस्तों? तो किता कियोसी जापान के किस शहर से प्रभावित होकर? तो किताकियोसी है जापान का एक शहर, यहाँ से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, तेलंगाना सरकार ने। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? तो इसके निर्माण के लिए जो है ये ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत किया गया है? तो ध्रुव नीति की शुरुआत हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की? किस राज्य के किस राज्य ने तो किस राज्य ने किया है दोस्तों? ये किया है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली ने किया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? किसको दोस्तों? लद्दाख के जो है
आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है तो डोगरी को नहीं मिला, ऑप्शन सी हो जाएगा, डोगरी को नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा। भारतीय चुनाव आयोग जो है नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, करे इसके दौरान किस नए मोबाइल ऐप का प्रयोग करेगा ये चुनाव आयोग। तो किसका करेगा, ईसी नेट का, ECINET जो है इस नाम से एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसका प्रयोग करने वाला है कौन, चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनिमय 2025 जारी किया है। राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। इन्होंने संविधान कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण जो है विनिमय 2025 जारी किया है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों ये करते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 240 के तहत करते हैं, अनुच्छेद 240। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। ठीक है, पहला कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि सत्य कथन का चयन भी करना है। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर कह रहा है कि भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, किसमें है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में है, 1 और 2। ठीक है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। किसने की है दोस्तों, तो असम सरकार ने की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असम। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है दोस्तों, तो पटना में किया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वेब शिखर सम्मेलन हुआ अभी हाल ही में 2025 में होने वाला है। वेब शिखर सम्मेलन 2025 में इसके बारे में कह रहा है विचार करना है, कथन दिया हुआ कह रहा है कि यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है, तो ये भी सही है। कह रहा है इसका आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो नहीं, ये वाला गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सत्य कथन चुनना है, तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है। किसने किया है दोस्तों, तेलंगाना ने किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के जो थे G20 के शेरपा, तो वहां से इस्तीफा दे दिया है। किसने दिया है दोस्तों, ये दिया है अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमिताभ कांत। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई थी। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ था अहमदाबाद में, हॉस्टल पे गिरा था, जो याद होगा आप लोग को। तो ये कहाँ हुआ, अहमदाबाद। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है। कहाँ पे स्थापित किया है, ये दोस्तों किया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से
जुड़ गई है, पहली बार है तो ये है मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिजोरम। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो भारत का कौन सा राज्य है ये पर्यावरण श्रेणी में पहला स्थान पर है? तो ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? ठीक है, बिहार के सारण जिले में स्थित एक मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना है, यहाँ पर निर्मित जो इंजन होगा ये अफ्रीका देश को निर्यात किया जाएगा। तो कौन से अफ्रीका देश है यही बताना है। तो ये है दोस्तों गिनी गणराज्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिनी गणराज्य। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? जल विद्युत दशक घोषित किया है किसने? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है दोस्तों कौन? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार की उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो उसमें हम लोग पहला जो आप लोग क्लास देखे होंगे पहला सेट उसमें था ये, दूसरा नंबर पर कौन था? गोवा था, और पहला नंबर पर मिजोरम है। ठीक है, अभी तीसरा नंबर पर कौन आ गया है? ठीक है, साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पहला है मिजोरम, दूसरा नंबर पर गोवा है, अभी तीसरा नंबर भी आ गया है। तीसरा नंबर पर कौन आ गया है दोस्तों? त्रिपुरा आ गया है। त्रिपुरा राजधानी इसका कहाँ है दोस्तों? त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला है। ठीक है, अगरतला राजधानी है त्रिपुरा की। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया है। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन का है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? किस नदी पर बनने वाले हैं दोस्तों? ये है गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? कौन सा राज्य सबसे कर है निचले स्थान पर है? ये दोस्तों मेघालय है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेघालय। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध कह रहा है किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों है ड्रोन हमला से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ड्रोन हमला। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? किसको नहीं चुना है दोस्तों? तो अंगोला को नहीं चुना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंगोला। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? पहला स्थान दोस्तों किसका प्राप्त हुआ है? तो ये सैन फ्रांसिस्को का पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कितने? तो ये 12 देशों के जो है 12 देश के नागरिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की गई है? कहाँ की गई है दोस्तों? ये फिलीपींस में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
फिलीपींस। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? किसको नामित किया है? ये किया है दोस्तों कैटरीना कैफ को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको? कैटरीना कैफ को इसमें नामित किया है मालदीव पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए। किसको? कैटरीना कैफ को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया था? ये होगा दोस्तों ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ही है। कौन सा है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है। ये क्वेश्चन पहला सेट में हमने आप लोग से पूछा था कि 3 है कि 4 है। ठीक है, तो ये 4 नहीं है, 3 ही है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है ईरान चलाया था इजराइल पर कार्रवाई के विरुद्ध। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया है? पोषण पोया उत्सव मनाया गया है, तो किस देश में मनाया गया है यही बताना है। पोषण पोया, तो ये हो गया दोस्तों कौन सा? भारत, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीलंका। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को? ये दोस्तों एक तो है आईआईटी दिल्ली, एक है जेएनयू, एक और है आईआईएससी बेंगलुरु और एक है दिल्ली विश्वविद्यालय। किसको शीर्ष में स्थान प्राप्त हुआ है? क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2026 जारी हुआ है उसमें शीर्ष स्थान कर है, ये किस संस्थान को मिला है? तो होगा किसको दोस्तों? आईआईटी दिल्ली को मिला है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? किसको? कोपेनहेगन को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोपेनहेगन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कह रहा है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वां। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो किस देश के दोस्तों? ये चीन के वैज्ञानिक ने मौन रडार प्रणाली विकसित किया है। 39 में क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में इसरो का प्रथम प्रक्षेपण कहाँ पर किया गया? तो कुशीनगर किया गया। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 यानी 2025 आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया? तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? रोमानिया में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोमानिया। रोमानिया। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। विचार करना है पढ़ के और सही कथन में लिखना है। ठीक है, तो हमारा पहला कह रहा है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधायकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जो है ये गलत है पहला। दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। ये भी बिल्कुल सही है। ये वाला हमारा दूसरा पहला गलत है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? कथन सत्य है कौन? तो बी हो जाएगा। केवल 2 सत्य है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है?
संन्यास लेने की घोषणा की है तो कौन किया दोस्तों? तो प्रदीप नरवाल ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रदीप नरवाल। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? मैग्नस कार्लसन को हरा दिया तो कौन है? ये है डी गुकेश है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी गुकेश। भारत का शतरंज ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? संयुक्त रूप से करेंगे। कौन किस देश से मिलेंगे? ये बांग्लादेश से, श्रीलंका से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। 49 45 नंबर क्वेश्चन होगा 44 है, ये कौन? 45 है, 45, ठीक है, 45 45 नंबर क्वेश्चन है। तरह के ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजिल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा आयोजन होगा। बीम कह रहा है कि अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। 2028 के ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है। तो इसका हो जाएगा कौन सा? गलत कथन कौन सा है? गलत चुनना है तो ये दोनों तो सही ही हो गया, ठीक है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, बिल्कुल। तीसरा नंबर पर देखते हैं, कह रहा है कि 2028 ओलंपिक में फुटबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस यानी सिक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। तो ये जो है सही है। तो हमारा औसत पूछ रहा है कौन है, तो ये गलत हो जाएगा, डी। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में प्रेस ग्रेट ब्रिटेन में भारत के बीच खेला गया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि वक्फ ये संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद की में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन का चूज करना है हमें। तो हमारा इसमें कौन सा गलत है? देखिए, सरकारी संपत्ति वक्फ केवल विशेष, ये वाला 2 नंबर गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, यानी कि ए में है केवल 2। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो कौन है? ये है पार्वती पार्वती तिर्की है, पार्वती तिर्की। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े केस पोर्टल को लॉन्च किया। से जुड़े प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल किया है? तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, उम्मीद सेंट्रल प्रोसेस। किस आईआईटी संस्थान के उच्च विद्यालय में समावेशन को बढ़ाने के लिए एसएससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया? कौन किया दोस्तों? तो ये आईआईटी दिल्ली किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों कहाँ किया गया है? नैरोबी में किया गया। नैरोबी केनिया है, केनिया नैरोबी। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों ने। इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा। एक बार लाइक करके सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इसका पीडीएफ है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का,
ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप लोग को जो है सारा पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, साथ में दोस्तों अगर आप लोग जो है आने वाले जो भी आपके महत्वपूर्ण एग्जाम आने वाले हैं, तो अगर एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का उसका लाइन बाय लाइन सभी टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग जरूर उसको देखिए एक बार। ठीक है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, एकदम कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन इतना कम और इतना बेहतर जो है आप लोग को एनसीईआरटी बेहतर तरीके से आप लोग को कराया जा रहा है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा एनसीईआरटी। साथ में बिहार एसएससी से अगर बिहार से रिलेटेड अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी वगैरह का, तो जरूर जुड़िए। बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।